सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी देर पहले 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट को लेकर सुनवाई की है। सुनवाई की बड़ी बातें यही है कि केंद्र सरकार के जवाब दाखिल होने से पहले कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। यानी तब तक सुनवाई नहीं हो पाएगी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में उनकी राय नहीं रखी जाती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में हलफनामा मांगा है। तब तक देश की किसी भी अदालत में नए मुकदमे पर सुनवाई नहीं होगी और नहीं लंबित मुकदमे में अदालत कोई आखिरी फैसला सुनाएंगे। मतलब अब अदालतों से जारी हो रहे सर्वे के आदेश पर भी रोक लग गई है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार अपना जवाब सभी याचिकाकर्ताओं को भी मुहैया कराएगी। उसके बाद किसी पक्ष को जवाब दाखिल करना हो तो वह अपना जवाब दे सकता है। मतलब आज इस मामले में केंद्र को नोटिस और अदालतों में नए मामलों पर सुनवाई की रोक बड़े आदेश के तौर पर सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 6 अर्जियों के अलावा 32 अन्य अर्जियां भी दाखिल की गई है। हिंदू पक्ष ने 1991 के वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष ने उस कानून को बनाए रखने और देश भर में मस्जिदों के अंदर दाखिल हो रहे मामलों पर रोक लगाने की मांग की है। राम जन्मभूमि विवाद के दौरान कांग्रेस सरकार की ओर से लाया गया यह कानून क्या संविधान में मिले अधिकारों का हनन करता है? क्या वर्शिप एक्ट में तय की गई 15 अगस्त 1947 की तारीख गैर वाजिब है और क्या वर्शिप एक्ट को सख्त किया जाना चाहिए? ऐसे तमाम मुद्दों पर आज विशेष मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। काशी, मथुरा, संभल, बदायूं, जौनपुर, लखनऊ, फतेहपुर सीकरी, अजमेर, दिल्ली, धार, मंगलुरु, चिकमंगलुरु, बस फहरिस्त गिनते जाइए। 1 2 नहीं 4 दर्जन शहरों में मस्जिद के अंदर मंदिर तलाशने की मशक्कत चल रही है। दावा तो यूं हजारों का भी है, लेकिन गिनती 80 तक पहुंच चुकी है। मस्जिद दरगाहों के अंदर मंदिर खोजने की कोशिश में कभी हिंसा हो जाती है, कभी उपद्रव, कहीं लोगों की जानें चली जाती है, कहीं खौफ पसर जाता है कि ना जाने अदालती फरमान कब आ जाए, अगली दीवार कहां खुद जाए। क्योंकि किताबों के पन्नों में दर्ज तारीखों के कंधों पर सवार कुछ लोग इबादतगाहों के वजूद को लेकर कानूनी दलीलें पढ़ रहे हैं। दर्जन भर मामले तो अदालतों की चौखट तक पहुंच चुके हैं। अदालतें भी हैं कानून से बंधी। कहीं तहखाने में पूजा पाठ होने लग रहा है, कहीं आनन फानन में मस्जिद में सर्वे, कानून बनाम कानून की लड़ाई हुई तो अब आवाज 33 साल पुराने उस कानून के खिलाफ उठी है जो इन आफतों से अमन को बचाने की ढाल है। इंतजार बस अदालत का है कि पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 बनाया था वो बचेगा या मिटेगा। 4 साल, 6 अर्जियां, पीछे से 32 और अर्जियां, कोर्ट की तमाम तारीखें, नोटिस से गुजरकर अब वो दिन आया जहां करोड़ों की उम्मीदें टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की स्पेशल बेंच ने उस कानून की वैधता और संवैधानिकता के सवाल पर सुनवाई शुरू की, मगर पहला जवाब केंद्र को देना था जो अभी तक नहीं मिला। अब 4 हफ्तों की मियाद मिली। हमारा ये कहना है बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून नहीं बन सकता है। कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं हो सकता है। कोर्ट ने जो रीजन दिया है इसका, वो ये दिया है कि जब एक किसी इशू के बारे में आप स्वयं ही चैलेंज कर रहे हो कि ये इशू जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, तो निचली अदालतें उस इशू पे कैसे डिसीजन कोई दे सकती हैं। तो इस वजह से जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन नहीं होता, हमें नीचे के सारे काम, सर्वे का काम, जो इंटरिम ऑर्डर्स भी पास नहीं करेगा कोई, और नया कोई केस भी डाल नहीं पाएगा जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि अगली तारीख पर इस मामले की सुनवाई तक किसी दूसरी अदालत में ऐसे मुकदमे दायर भी हों तो रजिस्टर्ड नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने जितनी भी अर्जियां हैं, उसमें तमाम दलीलें प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के पक्ष और विपक्ष में। हिंदू पक्ष कहता है कि कानून असंवैधानिक है, मुस्लिम पक्ष कहता है कि कानून संवैधानिक है। हिंदू पक्ष कहता है कि उपासना स्थल राज्य सूची के विषय है, मुस्लिम पक्ष कहता है कि केंद्र को कानून बनाने का हक है। हिंदू पक्ष कहता है कि कानून धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है, मुस्लिम पक्ष कहता है कानून मुल्क के अमन के लिए जरूरी है। हिंदू पक्ष कहता है कि इस कानून को रद्द किया जाए, मुस्लिम पक्ष कहता है कि कानून सख्ती से लागू किया जाए।
कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं कोर्ट के निर्णय को मानेंगे। We should stop looking for civilingams under every temple. There will be no end to this misadventurism. देश में संभल जैसे हालात न बन पाए, बदायूं, जौनपुर, लखनऊ, अजमेर से लेकर चिकमंगलूर तक विवाद न हो पाए, इससे बचने के लिए पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने उस जमाने में एक कानून बनाया था जब आडवाणी रथ यात्रा पर निकले थे। यूपी दंगों में झुलस रहा था। राम जन्मभूमि विवाद की आग कहीं देश में और न फैले, इस डर से तब के गृह मंत्री एसबी चौहान ने 18 सितंबर 1991 को यह कानून पेश किया। देश भर के धार्मिक स्थलों के वजूद को बनाए रखने के लिए कांग्रेस सरकार ने जो कानून बनाया, उसकी बड़ी बातें ये कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद धार्मिक स्थलों का चरित्र और स्वरूप बदला नहीं जाएगा। 15 अगस्त 1947 से पहले के कानूनी विवाद पर नया मुकदमा नहीं होगा। राम जन्मभूमि विवाद को इस कानून से बाहर रखा गया और भारत सरकार के संरक्षित धरोहरों पर यह कानून लागू नहीं होगा। इस कानून में 15 अगस्त की तारीख को कट ऑफ डेट रखने को लेकर भी बड़ी आपत्ति है और अब हिंदू पक्ष इस कानून की संवैधानिकता को ही चुनौती दे चुका है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो यह भी तय होना चाहिए कि आखिरकार यह वर्शिप एक्ट लागू होने के बाद पिछले 30 साल में कई सारे डिस्प्यूट सामने नहीं आए, लेकिन 2019 में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि को लेकर जो फैसला सुनाया गया, उसके बाद एक एक कर कई जगहों के लिए अलग अलग निचली अदालतों में मुकदमे दायर किए गए और सर्वे की मांग की गई है। 2022 में इसको लेकर जो डीवाई चंद्रचूड़ तब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो फैसला सुनाया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सर्वे तो हो सकता है, उसके बाद दोबारा ये मामले शुरू हो चुके हैं। लेकिन आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हो गया, आज जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है उन्होंने क्या कहा, इसको लेकर हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस वक्त ज्वाइन हुए हैं। 4 हफ्ते के बाद संजय, इस मामले में सुनवाई होगी। पिछली बार भी केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा गया था, अब तक हलफनामा नहीं दायर किया गया था। क्या इस बार केंद्र सरकार ने इसके लिए सहमति दर्शाई है और इसके बाद आगे की सुनवाई किस तरीके से हो सकती है? संजय, इसमें सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 4 हफ्ते नहीं 8 हफ्ते बाद ही सुनवाई हो सकती है, क्योंकि पीठ ने केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए जो 4 साल से नहीं आया है, उसके लिए उन्होंने 4 हफ्ते का वक्त दिया है और केंद्र सरकार का जो जवाब आएगा उसकी कॉपी हर एक पक्षकार को देनी होगी और उस पर अपना रिजॉइंडर यानी प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए सभी पक्षकारों को 4 और हफ्ते का वक्त दिया गया है, यानी कुल मिलाकर ये 8 हफ्ते का वक्त है। और इसमें जो सबसे आज की सुनवाई में सबसे जो ट्विस्ट था वो जस्टिस विश्वनाथन की टिप्पणी थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि निचली अदालतें उस पर सुनवाई ना करें। तो इस पर अदालत के रुख को बिल्कुल स्पष्ट किया जस्टिस विश्वनाथन की टिप्पणी ने और उन्होंने ये कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है तो निचली अदालतें किस हैसियत से, किस अधिकार से उस पर सुनवाई आगे कर सकती हैं। और यही वजह हुई कि न केवल नई याचिकाओं पर तो पहले यानी संभल के मामले पर जो हाईकोर्ट में भेजा गया था, अब उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई नई तरीके से उस पर सर्वे वगैरह के आदेश नहीं दिए जा सकते। क्या यही मतलब उसका निकाला जाए संभल के मामले में? हाँ, सर्वे के आदेश संभल के मामले में तो सर्वे हो चुका है, लेकिन जैसे अटाला मस्जिद है जौनपुर की, जिसमें सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं, उस पर सर्वे नहीं हो सकता और फिर किसी नए सर्वे के आदेश अदालतें नहीं दे सकती हैं। जो नॉर्मल प्रोसीडिंग है चलने की, उन मामलों की सुनवाई में आगे बढ़ने की, सुनवाई पर कोई रोक नहीं है, लेकिन उस पर इफेक्टिव ऑर्डर यानी असरदार ऐसा कोई जजमेंट पास नहीं कर सकते, कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं, इस पर अभी रोक लगी हुई है टिल फर्दर ऑर्डर, यानी जब तक अगला आदेश सुप्रीम कोर्ट का नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक तरह का इस तरह की रोक है कि आप सुनवाई कर भी लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि निर्णय तो आना नहीं है। निर्णय तभी आना है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिलेगी या इस मामले में निर्णय आ जाएगा। ये मामला कब तक चलेगा इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। कम से कम कुछ दिनों तक संभल जैसे मामले इस देश में नहीं होंगे, ऐसी उम्मीद हम रखते हैं। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करेगी, केंद्र सरकार का हलफनामा इस पर क्या आएगा, उनका रुख क्या है, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि आखिरकार पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इस मामले में जब कानून बनाया था, तब मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया था और उनका यह कहना था कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अब देखना है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है।